गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ईवीएस बुक का और हमने अपनी नोटबुक पे एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। सो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग क्या होती है? जो कि जिंदा। सो लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसके पास लाइफ होती है, ठीक है, जो कि हमारी तरह ब्रीथ कर सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जैसे देखो, ये बुक है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये पेंसिल है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ये जो फ़ोन है आप जो चला रहे हो, जिससे मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, ये भी क्या है? ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। तो जो हमारी अर्थ है ना, उस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जैसे बटरफ्लाई है, कितने सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना। देयर आर ह्यूमन्स। तो अर्थ पे कौन कौन होते हैं? ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर, वाटर एंड सो ऑन। तो इसने क्या बोला? अर्थ पे कौन कौन है? ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर, हवा, पानी, कितनी सारी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। आर ऑल दीज थिंग्स अलाइक? क्या ये सभी चीज़ें सेम है? नो, सेम तो बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स और रोड्स कितने अलग अलग होते हैं, है ना। देखो, प्लांट्स से तो हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलती है, वुड मिलता है, पेपर मिलता है ना, है ना। और जो हमारी रॉक्स होती हैं, रॉक्स भी अलग होती हैं। तो सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है। सो नो, दे आर नॉट अलाइक। ये सेम नहीं है। बिकॉज सम ऑफ दीज लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। तो इसने क्या बोला कि इनमें से कुछ चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब तो क्या है? ये सब क्या है? लिविंग है। और जैसे ये होगी रॉक हो गया, बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गई, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। फिर उसके बाद क्या बोला? एयर एंड वाटर आर फाउंड नेचुरली, सो आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। सो जो हमारी एयर क्या होती है? हवा, और वाटर पानी। जो एयर और वाटर है, दीज आर नेचुरल थिंग्स। इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स, ठीक है। नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। हमें कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ता है इनको, नहीं ना। पानी भी आप देखते हो, जब बारिश होती है तो अपने आप आता है ना। और हवा भी जब आप सांस ले पा रहे हो तो आपके अराउंड हर जगह हवा प्रेजेंट है ना। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय मैन, सो आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो इसने क्या बोला? जो रोड्स और बिल्डिंग्स है वो तो ह्यूमन बीइंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम मैन कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग। ओके, उसके बाद देखते हैं, देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस मोर क्लियरली। तो इसने क्या बोला है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्लासिफिकेशन की। अब आप पूछोगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है? जैसे देखो हमारी जो सोसाइटी है, देखो उसमें हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि इसको हम बॉय बोलते हैं, इसको हम गर्ल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना। इसको हम बर्ड बोलते हैं, इसको हम एनिमल बोलते हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखा हुआ है ना एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे आपके घर कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, ठीक है, हम उसको बोल देते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये बॉय है, ये गर्ल है। तो हम उसको एक क्लास के अंदर रख देते हैं, ठीक। और क्लासिफिकेशन की वजह से हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा ये उस कैटेगरी का है, तो इसके कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स होंगे, इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है, ठीक है। The classification is based on the common features shared by the things. तो इसने क्या बोला कि जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करते हैं? देखो, जैसे आपकी और आपकी मम्मा है, ठीक है। अगर कोई लड़की है, सपोज गर्ल है, तो ठीक, उसके लंबे बाल हैं, उसकी मम्मा के भी लंबे बाल हैं, ठीक है। अब कोई बॉय है, उसके पापा के बॉय कट हैं, लड़के और उनके बच्चे के भी बॉय कट हैं। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना कि हाँ ये मैन है, ये वीमेन है ना। तो उनके पास कुछ
कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे आपकी मम्मा के भी लंबे बाल, आपके भी लंबे बाल, तो ये कॉमन हो गया ना चीज़। कॉमन मतलब जो कि दोनों के पास है। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, जो चीज़ हमें दोनों में कॉमन नज़र आती है उसके बेसिस पे हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। तो इसने क्या बोला कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास कुछ अपनी क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ अपने करेक्टर्स होते हैं, कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे आपके पास भी कुछ स्पेशलिटी होगी, ठीक है, कि आप अच्छे डांसर होगे, आप अच्छे सिंगर होगे, तो सबके पास अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, ठीक। तो इसने यही बोला लिविंग थिंग्स के पास अपनी स्पेशलिटी है और नॉन लिविंग थिंग्स के पास वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सो आप यहाँ तक आज रीड करेंगे, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।